नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मीटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं बेसिक मैथ्स, जिसमें हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सिक्वेंट नंबर या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर भी कहा जाता है। देखिए, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कई सारे ट्रिक्स मिलने वाले हैं, जो कि ये जो लेक्चर है आपका ट्रिक्स जनरेशन लेक्चर कहा जाएगा। मैथमेटिक्स की ट्रिक्स कैसे जनरेट होती है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सभी जो ट्रिक्स है मैंने इस बुक से ली है। बेसिक मैथ्स जो भी हैं वो मैंने इस बुक से लिया है। उसका नाम है मैजिकल बुक फॉर फास्टर मेंटल मैथ्स और वैदिक मैथ्स बुक है। जैसे बुक्स में दिखा गया है, इतनी सारी एग्जामिनेशंस में ये यूज़फुल हैं। ये सभी ट्रिक्स जो है, इतनी सारी जब एग्जामिनेशन आती है उसमें जो मैथ्स की स्टार्टिंग होने वाली है वो आपको यहीं से करना पड़ेगा। तो ये बुक आप ज़रूर परचेज़ कीजिए एंड ट्रिक्स को ज़रूर समझिए। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो हैं यहाँ पर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या कहता है, सबसे पहले हम यही चीज़ समझते हैं। तो अगर हम ध्यान दें, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव, अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर में कई सारे कैंडिडेट को जो है दिक्कत होता है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या रहता है, दैट इज़ अ लगातार नंबर, यानी कि बैक टू बैक। सब्सिक्वेंट नंबर, इसको सब्सिक्वेंट नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सब्सिक्वेंट नंबर भी कहा जाता है। तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर की डेफिनेशन बात करें तो जो 1 2 3 4 जिन नंबर में डिफरेंस सेम आता है उसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहते हैं। और अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलूँ, तो डिफरेंस विल बी 1। इज इट क्लियर? डिफरेंस विल बी 1। तो ये जो है कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहे जाएंगे। देखो, जो है मैं कोशिश करूँगा ये जो आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो विस्तार से बताऊँ। तो पहले हम ये 3-4 डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 4 and 5 आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स एंड द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ 4 and 5। तो 4 × 5 करेंगे तो क्या बनेगा, 20 बनेगा। अब देखिए, ये 20 जो है वो डिवाइड बाय क्या रहेगा, ऑलवेज 2। ये हमेशा 2 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ये जो है हमेशा 2 से ही डिवाइड होगा। इज़ इट क्लियर? अब देखो, ये एक थंब रूल है, ये ऐसा होगा ही होगा। इज़ इट क्लियर? तो आपको होप सो समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी मीन्स जो भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 14 × 15, तो इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है, जो कि 210 आता है, देख लीजिए, आप चेक कीजिए, 210 आता है। तो ये जो है हमेशा 2 से ही डिवाइड होगा। ये चीज़ ये कहना चाहते हैं, यानी कि जो इसकी मिनिमम अमाउंट है वो 2 से ही डिवाइड होगी। क्लियर है? उसी प्रकार अगर हम बात करें द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब अगर आपको जो है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट यानी कि देखो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 6। फॉर एग्जाम्पल 4 5 and 6 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 5 and 6 इज 120। तो 4 × 5 × 6 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 120 बनेगा। तो 120 किससे डिवाइड होगा, ऑलवेज 6 से डिवाइड होगा। ये इसका थंब रूल है। ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखो, ऑथर ने जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है, इसका लॉजिक भी है। वो लॉजिक जब मैंने समझा तब मुझे मालूम पड़ा कि ये चीज़ एक्चुअल में ये किस तरीके से बनी है। तो ये भी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 24। देखिए, कोई भी 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 × 5 किया, 4 5 and 6 किया। अब हमने 4 5 6 and 7 कर दिया। समझ में आ रहा है? 4 5 4 × 5 × 6 × 7 कर दिया आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 5 6 and 7 इज 840, जिसका मल्टीप्लिकेशन 840 बनेगा एंड डिविजिबल बाय 24। इज इट क्लियर?
ये डिविजिबल बाय क्या बनेगा, 24 बनेगा, यानी कि ये 24 से डिवाइड होगा ही होगा। इसमें कोई आपको अलग ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो मिनिमम अमाउंट है, यानी कि जो मिनिमम, जैसे यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 24 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 24 बनेगी ही बनेगी, 24 से डिवाइड होगा। अब देखो जो नंबर 24 से डिवाइड होता है वो 6 से भी होता है, देखिए समझिए, 6 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। इज़ इट क्लियर? तो ये चीज़ तो होगी, यानी कि जो नंबर 24 का डिविजल होगा ये सब उसके फैक्टर बन जाएंगे और इससे भी ये नंबर डिवाइड होगा। तो होप सो क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए उसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है उसी प्रकार हम समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अब कितने नंबर बन गए, एनी 5, पहले कितने थे, 2 थे, फिर दूसरी बार कितना है, 3 आए, तीसरी बार कौन सा आया, 4, एंड अब 5 नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है डिविजल बाय 120, अब ये 120 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7 एंड 8 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 6720, ये 6720 इसका प्रोडक्ट है, इस डिविजल बाय 120, यानी कि अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव का नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा तो वो जो है 120 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। लॉजिक क्या है, देखिए लॉजिक बहुत ही आसान है, आप जब समझोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो इतना अच्छा लॉजिक है, हमने आज तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसका लॉजिक जो है मैंने यहाँ पर दिया है। देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, फॉर एग्जांपल 1 इंटू 2, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसमें क्या है डिफरेंस 1 का है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 1 इंटू 2 क्या होता है 2, तो ये मिनिमम अमाउंट जो है ये क्या है आपकी 2 है। समझ में आ रहा है? जो यहाँ वहाँ पर जो है एग्ज़ाम में आपको बुक में 4 इंटू 5 दिया गया था तो वो 20 लिखा था, तो 20 जो है 2 से डिवाइड होगा ही होगा। उसी प्रकार अब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, अब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या बनेगा 6। देखिए हो रहा है, तो वो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है जिसका प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा ही होगा। आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप भूल भी जाओ तो आप ये मल्टीप्लिकेशन आप याद रख सकते हो। आपको अब ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ पर 24 है, तो वो किससे डिवाइड होगा, 24 से ही डिवाइड होगा, बिकॉज ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये लॉजिक बन रहा है, एंड यहाँ पर क्या दिया है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, देखिए तो वो किससे डिवाइड होगा 120, बिकॉज इसका प्रोडक्ट इटसेल्फ 120 है। तो इसमें जो है ये लॉजिक बन रहा है। इज इट क्लियर? तो आप इसका जो है स्नैपशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए तो आपको भी समझ में आएगा हमेशा से कि ये चीज़ इस तरीके से हो रही है। इज इट क्लियर? स्नैपशॉट ले लीजिए इसका। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा मोबाइल मेंटर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आप जो है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए @मोबाइल मेंटर, आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, यहाँ पर मैथमेटिक्स की ईजीएस्ट क्लास हो रही है, जिनको भी मैथमेटिक्स में दिक्कत है वो ये क्लास ज़रूर अटेंड करें। देखिए बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल हम जाने वाले हैं, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले, जिसको भी मैथमेटिक्स में दिक्कत है उनके लिए लेक्चर में हम आसान करके देने वाले हैं। आप जुड़े रहिए, अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स ही चल रहा है, इसके बाद जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स की शुरुआत होगी, तो पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए आप। होप सो कि आपने ये सब चीज़ें स्नैपशॉट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है,
सो होप सो गाइज ये आपको क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हम जो है आपको टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। तो देखते हैं। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसे कहा जाता है, पहले हम इसे समझते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इफ नथिंग इज मेंशन देन इट इज़ कंसिडर्ड दैट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 1। देखिए अगर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया जाए, देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सब्सिक्वेंट भी होता है, मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूँ, सब्सिक्वेंट भी होता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं बताया तो उसका मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंस के बीच, जो दो नंबर है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 ही रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर बताया 21, 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो है ये क्या रहेगा, डिफरेंस क्या है, 1 का ही है। इज इट क्लियर? बट कई बार आपको ऐसी लाइन दी जाएगी, देखिए आप देखिए 31, 32, 34, 35, सॉरी 37 है, 39 है। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ पर तो डिफरेंस 1 है, बट यहाँ से यहाँ पर कितना है, 2 है, फिर यहाँ से यहाँ पर 3 है। इज इट क्लियर? और ये वापस 2 हो गया। तो ये जो डिफरेंस है दो नंबर के बीच में, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो रहा है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कांस्टेंट, लगातार सेम डिफरेंस होना, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताया जाए तो उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टैंडिंग। तो ये डेफिनेशंस मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर 1 जो है ये आपका डिफरेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये गलत है आपका। अगर ऐसा रहेगा तो ये सही रहेगा। उसी तरीके से कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या सब्सिक्वेंट इवन नंबर, देखिए कॉन्जिक्यूटिव का सब्स्टिट्यूट वर्ड कौन सा है, सब्सिक्वेंट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2 बट द नंबर्स आर इवन। ये नंबर कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। जैसे 12, 14, 16, 18, 20। समझ में आ रहा है? देखिए ये नंबर कैसे है, इवन है। ये नंबर कैसे है, इवन है। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, ये कंपलसरी, ये जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो तब आपका जाके आंसर बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कैंडिडेट कंसिडर कर लेते हैं। कौन सी है? फॉर एग्जांपल 12 है, 16 है, 22 है, 32 है, 34। तो कई सारे कैंडिडेट इसको भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए ये नंबर सभी कैसे हैं, इवन तो है बट कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब तो, और वो लगातार बना हुआ चाहिए, यानी कि 12 के बाद 14 आना चाहिए, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18 आना चाहिए, जैसे यहाँ पर आया था। बट यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ इवन नंबर की पेयर बन रही है और यहाँ पर डिफरेंस इवन नहीं है, मीन्स डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। देखिए आप यहाँ पर ये 4 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पर 6 का हुआ, यहाँ पर 10 का हुआ, यहाँ पर 1 सेकेंड 2 का हुआ। तो यहाँ पर जो है ये इसमें बदलाव है, इसकी वजह से ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कंसिडर नहीं होगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? इतना आपको सिंपल, देखिए मैं बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ। इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2 बट द नंबर्स आर ऑड नंबर्स। देखिए ऑड नंबर की डेफिनेशंस मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दी है मेरे अर्लियर लेक्चर में, ठीक है। फिर भी एक बार बता देता हूँ। इवन नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड हो, डिवाइड बाय 2, यानी कि जिसका यूनिट प्लेस 2, 4, 6, 8 एंड 0 आए वो। एंड ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वैसे, ठीक है। तो वैसे नंबर कौन से, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है बट क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है, देख लेते हैं। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। यस ऑफकोर्स 2 का है, तो इसकी वजह से क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर आप देखिए, ये ऑड तो है या नहीं है, पहले आप देखिए। यस ऑड है, सभी के सभी नंबर्स, ठीक है। सभी के सभी नंबर्स जो है वो क्या है, ऑड्स हैं। बट आप एक चीज़ देखिए, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर सॉरी ये 6 बनेगा, यहाँ पर 4 बना, यहाँ पर 14 बना। तो ये देखिए ये डिफरेंस जो है यहीं पर हमें मालूम पड़ गया कि ये सेम है या नहीं है, नहीं है। इसकी वजह से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज़ नहीं बन रही है, हालांकि ये सभी नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर हैं। इज़ इट क्लियर? इज़ इट क्लियर? तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर की डेफिनेशन से, देखिए ये डेफिनेशन आपको शायद ही कहीं पर मिल जाए, ठीक है।
तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ही बेसिक लेवल से मैथमेटिक्स शुरू करूं, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको मैथमेटिक्स में दिक्कत है वो उनको ये सब प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनेशंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बेस। और अभी जो है हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, तो ये सब आपको डेफिनेशंस करवानी ज़रूरी थी। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, देखिए हमने पॉइंट नंबर 1 to 4 पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर की डेफिनेशन भी समझ ली, कॉन्जिक्यूटिव नंबर की डेफिनेशन भी समझ ली। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सभी के सभी कैंडिडेट ध्यान दीजिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या बोला है, पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। देखिए टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब बताओ। देखिए सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब बताओ, ऐसे नंबर जो सीक्वेंस में है जिसमें डिफरेंस 2 है और वो नंबर कौन सा है, ऑड है, इज डिविजल बाय 8। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोला है, 9 स्क्वायर। देखिए 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है मुझे बताइए, 81 होता है। 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है। 7 का स्क्वायर क्या है, 49 है। 81 माइनस 49 तो कितना बनेगा, 32। इज इट क्लियर और नॉट। देखिए सब्ट्रैक्शन की भी ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, डोंट वरी। 81 माइनस 49 32 बनता है, तो 32 जो है वो हमेशा 8 से डिवाइड होगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी समझते हैं। देखो इसको जब मैंने गहराई से समझा, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 3 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो क्या बनता है, 3 का स्क्वायर कितना है, 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखिए बेस में ही 8 हो रहा है। उसके बाद फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करता हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना है, 9, तो कितना बना 16। तो देखिए आप ज़रा ध्यान देंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा 8 का टेबल ही बन रहा है। ये आपका पूरा जो है वो 8 का टेबल बन रहा है। देखिए आप कीजिए 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, आप इसी तरीके से 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, बराबर है। अब आइए 32 आएगा। देखिए 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, यानी कि इसी तरीके से 8 का टेबल बनता जाएगा। एंड हर बार क्या होगा, जो डिफरेंस रहेगा 2 स्क्वायर का, ठीक है, 2 स्क्वायर, वो भी कैसे, जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा 8 से डिवाइड होगा। ये उसके पीछे का तर्क है। तो देखिए मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में, लॉजिक के साथ मैंने ये बताया है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इस बुक में, तो आपको एक एक लाइन के बहुत सारे मतलब निकलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सबसे आसान शब्दों में बता दिया है कि ये चीज़ ऐसी है। इज इट क्लियर। तो होप्स आपको क्लियर है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं हम, पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान शब्द में बताया। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, जो भी आएगा वो 8 से ही डिवाइड होगा, जो कि हमने पूरा यहाँ पर गिनती करके भी बताया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। देखिए द सम ऑफ, सम का मतलब क्या है, एडिशंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एडिशन है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। वो हमेशा डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर रहता है। चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में ऐसा दिया जाएगा 26 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, ठीक है। 26 स्क्वायर इज अ 676, ठीक है, एंड 25 स्क्वायर इज अ 625,
इज इट क्लियर? तो 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो देखो 51 बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं, देखिए ना ही ऑड है ना ही इवन है, ओनली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। अब अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है, 1 है। तो हम 26 + 25 करते हैं तो क्या बनता है, 51 बनता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में आपको ऐसा दे दिया जाए, समझिए हाँ, अभी अगर एग्जामिनेशन में आपको ऐसा दिया जाए 764 - 763 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 764 स्क्वायर माइनस 763 स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या रहता है? तो इसका आंसर चुटकियों में मिल जाएगा। कैसे? देखिए आप क्या कीजिए, ये ओरिजिनल नंबर को प्लस कर दीजिए, आप इस ओरिजिनल नंबर को ही प्लस कर दीजिए। 4 और 3 कितना बना, 7, 6 और 6 12, एक कैरी किया, 7 2 14 + 1 15, 1527 इसका स्क्वायर का डिफरेंस बनेगा। बहुत ही आसान है। देखिए इसमें जो है आप बड़े से बड़ा नंबर भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दे दिया 1525 स्क्वायर माइनस 15255 स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या बनेगा? अब देखिए नॉर्मल कैंडिडेट जो है इसका स्क्वायर निकालने में लगेगा। अब इतने बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे संभव होगा? तो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर करने जाओगे तो आपकी तो लगभग 5-7 मिनट निकल गई। तो आप अब क्या करो, इसका ही टोटल कर लो, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बताइए 6 + 5 11, 1 कैरी किया, 5 और 5 10 और 1 11, 1 1 अगेन 1 कैरी किया, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 5 10, 1 कैरी किया, 30511, 30511। देखिए आप कैलकुलेटर से करना चाहते तो कर लीजिए, बट ये जो है इससे आसान है। अब देखिए कोई बंदा जो है ये ऐसा जो नंबर है इसका स्क्वायर करेगा, फिर इसका भी स्क्वायर करेगा, फिर दोनों को डिफरेंस निकालेगा। अगर आप कैलकुलेटर में भी करने जाओगे ना तो भी आपको दे लगेगी, बट उससे पहले हमारा कैंडिडेट जो है ना जल्द से जल्द सीधा वर्बली आंसर दे देगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? होप्स आपको कोई दिक्कत नहीं है, होप्स आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसकी जो लैंग्वेज है यही आपको समझना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है ये बुक परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही आपको कीमती जो है टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मैथ्स है। हम ऐसे ही इंटरनेशनल ऑथर्स के बुक्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, अभी क्या है कि बेसिक मैथ्स में ये सर्वोत्तम बुक है जो कि मैंने देखी है, इसलिए मैं भी इस बुक से करवा रहा हूँ। ठीक है, इज़ इट क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेशन आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस लेक्चर को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। हमारा टेलीग्राम जो चैनल से जो है आप जुड़ जाइए, @मोबाइल मेंटर सर्च करना है आपको, जो सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक की लिंक दे दूंगा कहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है इस बुक को ज़रूर बाई कीजिएगा। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है और पेपर बैग कवर वाली बुक भी अवेलेबल है। पेपर बैग कवर बहुत ही अच्छी लगी मुझे बुक जो मैंने परचेज़ की, हालांकि मैंने ई बुक भी आपको पढ़ाने के लिए मैंने परचेज़ की हुई है। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए इफ़ वन इज़ क्या बोला है, इफ़ वन इज़ एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। देखिए क्या बोला है, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर हमने क्या किया, अगर हमने 1 ऐड कर दिया किसके बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के अंदर अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, द रिजल्ट विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर, इससे क्या बना समझिए।
अब देखिए मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, 5 इंटू 7 35 है, ये देखो 35 इसका आंसर बनता है। अगर मैं उसमें एक जोड़ दूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं 5 इंटू 7 35 है, उसमें अगर मैंने 1 जोड़ दिया तो आंसर क्या बनेगा, 36 बनेगा, जो कि 6 का स्क्वायर। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले लो या दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसमें अगर हम एक को जोड़ देते हैं ना तो हमारे पास जो मिडल नंबर है ना उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और उसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया जाए कि 14 इंटू 16 आपको ऐसा दिया जाए, व्हाट इज़ द आंसर, तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जैक्टली उल्टा करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने से बेटर है आप मिडल डिजिट का स्क्वायर कर लो, 15 स्क्वायर 225, और यहाँ पर हमने क्या किया था, 5 इंटू 7 प्लस 1 किया था, 5 इंटू 7 35 प्लस 1 तो 36, यानी कि मिडल डिजिट दब बना था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मिडल डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं, इसको उल्टा कर दो, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 1 कर दो ना, तो हमें इन दोनों आजू बाजू के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 40 इंटू 16 करने के बजाय मैं क्या करूँगा, 15 का स्क्वायर कर दूंगा, तो वो क्या बना 225, माइनस 1 कर दूंगा तो 224। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझा दिया। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन करने की क्षमता है ना वो आपकी बढ़ जाएगी। अब बंदा जो है ये 14 इंटू 16 करेगा, उससे पहले आप आंसर दे दोगे। देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है ये, और ये 6 एंड 7, इज इट क्लियर? 6 एंड 7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। कोई दिक्कत है? देखिए हम वंस अगेन कर रहे हैं, 14 इंटू 16 कर लो तो वो क्या बनेगा, 224 बनेगा। उसमें अगर हम प्लस 1 करते हैं, ये कौन से हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं, ये कौन से नंबर हैं, ये दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं। तो 40 इंटू 16 कर दिया तो 224 बना, उसमें अगर हमने 1 जोड़ दिया तो 225 बनेगा। यानी कि 225 क्या है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, 15 बनेगा। उसका परफेक्ट स्क्वायर अमाउंट यहाँ पर हमें मिल गया। तो ये डेफिनेशन यही कहना चाहती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि हमें 114 होता है इंटू 116 होता है, तो क्या करेंगे हम बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय 115 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 13225 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 13224। तो देखिए 13225 ये जो है इसका 115 का स्क्वायर है, और उसमें से मैंने एक माइनस कर दिया तो 13224 आएगा। तो अब इससे क्या होगा, देखो नॉर्मल कैंडिडेट जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जबकि मैंने सेकंड्स में आंसर दे दिया। कितना टाइम लगा मुझे, 15 सेकंड भी नहीं लगा है। इज इट क्लियर? और आप अगर इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हो ना ऐसी ट्रिक्स की, तो आप तो है 2-3 सेकंड में आंसर दे दोगे, 2 से 3 सेकंड में आंसर दे दोगे। इज इट क्लियर? तो ये जो ट्रिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो देखिए ये जो है हमने 7 तक के पॉइंट कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी लग रही है, बट एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस आपको परेशान करेंगे, इसलिए मैं ये सब टॉपिक आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 पे जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, द सम ऑफ द, देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एनी 3 consecutive नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द 3 consecutive नंबर। देखिए ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ एनी 3 consecutive नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द 3 consecutive नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनेशन में ऐसा दिया जाएगा, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। आपको क्या दिया जाएगा, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये दिया जाएगा। डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय व्हाट, नीचे आपको ऑप्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा, नीचे ऑप्शंस रहेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल रहेगा 10, 12, 30, 35 या 38, ऐसे कोई भी ऑप्शन रहेगा, या 39 ले लो, चलो 39 ले लेते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 4 कितना बनता है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो ऑप्शन विल बी 12। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? देखिए ये ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब है उसका जो सम आता है ना वो एक्चुअल नंबर से ही डिवाइड होगा, ठीक है, एक्चुअल नंबर से ही डिवाइड होगा। तो देखिए इसके बेस पर हम एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो चलो वो क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपको दिया जाएगा 124 क्यूब प्लस 125 क्यूब प्लस 123 क्यूब इज डिवाइड बाय व्हाट। अब आप कहोगे सर ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। बात सही है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, बट अब देखिए ये फाइनली क्या हो रहा है 124 123 124 एंड 125। हम जस्ट सिंपल है, देखिए इसमें हम समझते हैं इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम एक सिंपल कंसेप्ट लेते हैं कि अगर हम 1 + 2 + 3 करें, हम 1 + 3 + 2 करें या 3 + 1 + 2 करें, तो आंसर क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। इज़ इट क्लियर? और अगर हमने यहाँ पर उसका स्क्वायर कर लिया, क्यूब कर लिया या पावर 4 कर ली, ठीक है, तो भी आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये उसी तरीके से कंसेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये 123 क्यूब प्लस 125 क्यूब प्लस 124 क्यूब, ये इस तरीके से उल्टा भी दिया जाता तो भी चलता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ ऐसे करेंगे 123 क्यूब प्लस 124 क्यूब प्लस 125 क्यूब। इज इट क्लियर? तो इसका ये किस नंबर से डिवाइड होगा? तो जस्ट सिंपल 5 और 4 9, 9 और 3 12, यानी कि 372 से डिवाइड होगा। 12 दूनी 24 36 और एक यस 37। तो यहाँ पर जो है ये 372 से डिवाइड होगा, तो आंसर जो है आपका सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आ जाएगा। इज इट क्लियर? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में। देखिए कितना टाइम लगा। तो क्वेश्चन जो है आपको इसी तरीके से पूछाएंगे, और ये जो क्वेश्चन है हार्डली 1 सेकंड का है, हार्डली 1 सेकंड का। देखो मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट कंट्रोल करके ही आंसर बता दिया। तो इस तरीके से भी हम आंसर दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलो बढ़ते हैं आगे। द लास्ट डेफिनेशन, एवरी परफेक्ट स्क्वायर विल आइदर बी अ मल्टीपल ऑफ 3 और 3 + 1, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 मत करना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम, देखिए आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले ले, ठीक है, और उसको क्या कीजिए 3 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर आपका क्या रहेगा मालूम है? 0 या 1। जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो 0 या 1 रहेगा। देखते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर 9 है, तो 9 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर विल बी 0। हम 16 लेते हैं, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 3 5 जा 15, रिमाइंडर विल बी 1। तो ये इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर या तो 0 आएगा या 1 ही आएगा। आप कोई भी नंबर ले लो, आप ले लो 729, आप इसको 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6 बच्चा 12, यानी कि 1 नीचे 2 कैरी किया, 3 4 जा 12 एंड यहाँ पर बचा 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर विल बी 0। तो ये जो है 3 से होगा या 3 + 1, या तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, यानी कि 3 + 0 आएगा रिमाइंडर, या 3 + 1 ही आएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में यही होगा। आप देख सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो। एक बार आप कोई भी नंबर उठा के ट्राई कर लीजिए। आप 25 को ट्राई कर लो, तो 3 8 जा 24। इज इट क्लियर? तो रिमाइंडर विल बी 1। तो होप सो आपको ये आज का सेशन क्लियर है, ठीक है, आज का सेशन आपको क्लियर है। देखिए होप सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जो है इसको रेगुलरली देख रहे हो एंड वॉच कर रहे हो। देखिए मैं कोशिश करूँगा बेसिक मैथमेटिक्स में जितने टॉपिक आते हैं वो पूरी तरीके से कवर कर लूँ एंड आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि जस्ट सिंपल है, आपका जो है 124 क्यूब 125 क्यूब 123 क्यूब, अगर आपको इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा आता है तो आप इसके आंसर्स कैसे दोगे? तो इसकी भी मैंने ट्रिक बता दी है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल 126 स्क्वायर माइनस 125 स्क्वायर दिया जाए तो उसका आंसर क्या बनेगा? दैट इज़ अ 251। सीधा देखकर ही आंसर। कितना टाइम लगा? सेकंड भी नहीं लगा। इज इट क्लियर? जो ऑप्शन होता है सिर्फ मार्क करके नेक्स्ट करना होता है। तो इस तरीके से जो है मैथमेटिक्स को सॉल्व किया जाता है। ये भी मैंने आपको ट्रिक करवाई है। अभी ये जो मैंने जो दोनों टॉपिक लिए हैं ये अभी उसी बुक में से लिए हैं। देखिए ये आपको पॉइंट नंबर 5 टू पॉइंट नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, आप इसे गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है, ये जो टॉपिक है वो आपका फिनिश होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये जो आपको जो वीडियो जो है ये आप अपने हर दोस्त के साथ शेयर कीजिए, उसको भी ट्रिक बताइए और उसके सामने भी आप ये ट्रिक करके देखिए कि भाई आप मुझे ये नंबर है, इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए आप ज़्यादा तेज़ निकलोगे। ठीक है, तो चाहे उसने कितनी प्रैक्टिस की है, बट इस ट्रिक की बदौलत आप जो है फटाफट क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे किसी भी आपके कंप्यूटर के सामने। तो जस्ट सिंपल है, मेरा काम है आपको मैथ्स ईजीएस्ट वे से पढ़ाना। ठीक है, आप ये सब ट्रिक्स की लगातार प्रैक्टिस कीजिए और चाहे तो ये बुक परचेस कीजिए, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने भी इसी में से प्रैक्टिस की है अच्छे से और इसी में से पढ़ा भी रहा हूँ। तो जस्ट सिंपल इंटरनेशनल बुक है, बहुत सारे कंट्रीज़ में डिमांड है, तो आप इसे बाय कीजिए और एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को। आप रियली लव करने लगेंगे मैथमेटिक्स को, आपको मैथमेटिक्स बहुत ही पसंद आने लगेगा। ठीक है, सो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।